आप बार-बार उसे प्रपोज़ कर रहे हो, लेकिन वो आपको हाँ भी नहीं करती और ना भी नहीं करती। वो आपको एग्ज़ैक्ट ऐसा आंसर नहीं देगा कि हाँ, मुझे तुम्हारा प्यार मंज़ूर है या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और वो कुछ ऐसा उल्टा-सीधा आंसर देगी जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको आगे से इस लड़की में ट्राई करना है और नहीं करना है। क्योंकि वो कहती है कि यार मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकती, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड। और वो कहेगी कि देखो मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मैं अपने माँ बाप को धोखा देना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। तो यहाँ पे लड़कों को कंफ्यूज हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते कि लड़की मेरे साथ क्या करना चाहती है। और हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि लड़की ऐसे बहुत सारे रीज़न आपके सामने रख देगी कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन वो आपके साथ लगातार बात करती रहती है और ये आपको कहती रहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हारी जो मेरे लाइफ में तुम्हारी इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे लड़कों को एग्जैक्ट समझ में नहीं आता और हम ना पागल हो जाते हैं और हम उन चीज़ को समझ नहीं सकते कि एक्चुअल में लड़की चाहती क्या है। और मुझे इस लड़की की, आप कहीं ना कहीं मान लेते हो कि हाँ इसकी कोई मजबूरी है, वरना तो ये लड़की मुझे चाहती है इसलिए तो मुझसे बात कर रही है। ठीक है ना, लड़की यही बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं तुमसे बात ही नहीं करती। तो हमको लगता है कि हाँ एक तरफ से तो ये मुझसे बात कर रही है और दूसरी तरफ से मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। तो एक्चुअल में लोचा कहाँ पे है? तो हमको समझ नहीं आता कि ये लड़की मुझसे साथ ऐसे क्यों करना चाहती है। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर लड़की के दिमाग में ना एक ड्रीम बॉय होता है कि मेरा राजकुमार ऐसा होगा, मुझे जब ऐसा लड़का मिलेगा ना, ऐसा बंदा मुझे प्रपोज करेगा ना, तो मैं उसके साथ सेट हो जाऊंगी। और मान लीजिए कि और आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि जब वो लड़की का वो कोई ऐसा लड़का होगा ना जिसे लड़की पसंद करती होगी पूरी तरह से, वो समाज के सामने और दूसरे लोगों के सामने उसको मतलब प्रेजेंट कर सकेगी, ऐसा लड़का उसे मिल जाएगा ना, तो एक पटाख से भी वो मौका जाने नहीं देगी और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो दिल से नहीं चाहते कि आप उसके बॉयफ्रेंड बने, या आप ऐसे नहीं हैं उनके ध्यान में, आप में वो क्वालिटी नहीं है कि आप उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो। पर फिर भी वो आपसे खोना नहीं चाहती, वो आपको एज ए बॉयफ्रेंड कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ये बात मेरी मान लो। क्योंकि आप उनके सामने पूरी तरह से रेडी नहीं हो। अब मैं शायद उनकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि तो फिर भी वो मुझसे लगातार बातें क्यों करती है, ऐसा क्यों कहती है कि मैं तुझको खोना नहीं चाहती, तेरे जो इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि आपकी तरफ से जाने अनजाने में उसको बहुत सारा लाभ मिल रहा है जो इसके बारे में आपको नहीं पता। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके पीछे पागल हो, कितने दिनों से आप उनको प्रपोज कर रहे हो और उनको मनाने की ट्राई कर ले, तो हर लड़की चाहती है कि मेरे लिए कोई लड़का पागल हो, मैं उसको तड़पाऊँ, उससे मिलने वाले हर चीज़ का मैं मजा लूँ। पर आप वो उनके ड्रीम बॉय नहीं है, इसलिए वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आपको इग्नोर भी नहीं करती, इसलिए आपको रीज़न दे रही है। तो आपकी तरफ से जो ये इनको इतने प्यार मिल रहा है, इतनी तड़प मिल रही है, इनको ये अच्छी तरह से इंजॉय करती है और आपको लग रहा है कि ये दुखी है, इनके सामने मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपसे वो जो चीज़ें मिल रही है, उनको प्यार मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, उसका भरपूर वो यूज़ कर रही है और उनका आनंद भी ले रही है। क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती, ये बात सही है, लेकिन तब तक वो खोना नहीं चाहती जब तक उसे वो लड़का नहीं मिल जाता जिसे वो ढूंढ रही है। इसके दिमाग में जिसकी छवि है कि मुझे ऐसा परफेक्ट लड़का चाहिए, जब उसे ऐसा परफेक्ट लड़का मिल जाएगा ना भाई, वो आपको भूल जाएगी और लात मार देगी और सीधे सीधा ना भी बोल देगी, क्योंकि वो अभी ना नहीं बोल सकती। क्योंकि अभी वो आपको उनकी ज़िंदगी से निकाल देगी, तो उनको जो भी कुछ मिल रहा है ना आपकी तरफ से वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो आपको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है। आपको उनको क्या मिल रहा है? आपका इमोशन मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, जो उसे दूसरी कोई जगह से मिल नहीं रहा है। तो अभी जो भी उसको मिल रहा है ना, उसे वो खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि वो अब तक आपको लटकाए रखी है और आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दे रही है। तो आपको लगेगा कि और क्या हो सकता है, आप उनके लिए बहुत सारा काम करते होगे, अगर आपको वो कोई छोटा मोटा काम भी कहेंगी ना तो आप फट से कर देंगे, क्योंकि आप उनके लिए, आपके लिए वो एक प्यार है, आपके लिए एक एहसास है, आप उसे कभी खोना नहीं चाहते और आप पागलों की तरह, मूर्खों की तरह उसके सारे काम करते रहेंगे। तो वो ऑफकोर्स वो नहीं चाहेगी कि आप जैसा कोई इंसान होगा मूर्ख, जो उनके लिए हमेशा के लिए ऐसे कार्य करता रहे और अपना सारा टाइम और पैसा उसके लिए बर्बाद करता रहे। तो इसीलिए वो अब तक आपको जकड़ के रखी है, ना वो आपको एक्सेप्ट करेगी, ना वो आपको जाना देगी।
तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, बस वो आपका प्यार का और आपका जो है एफर्ट उसका फ़ायदा उठा रही है। तो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि उसको परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिलता है, वो आपको हाँ या ना में नहीं जवाब देगी। तो ऐसा नहीं होता है कि उसकी मजबूरी होगी, आप देख लोगे अगर उसे उसका ड्रीम बॉय मिल गया ना, तो उसको जो आपको रीज़न दिए ना ऐसे सारे भगवान, वो उसको सबको तोड़ के निकल जाएगी और उसके साथ अच्छे से रिलेशन रखेगी। वो समाज के सामने आपको बताना नहीं चाहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ना ही समझ लेनी चाहिए और उसके पीछे मूर्खों की तरह घूमना नहीं चाहिए, और आपको कोई दूसरी जगह पे ट्राई करना चाहिए ताकि आपका रिलेशन अच्छा से अच्छा बन सके। थैंक यू दोस्तों, तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।